हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 1 से 10 अगस्त तक का करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1 से लेकर 10 अगस्त तक के सारे करंट अफेयर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी बहुत ही मैच्योरिटी के साथ एक अच्छी दिनचर्या, एक अच्छे शेड्यूल को फॉलो कीजिए। जब आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी पढ़ते हैं तो प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कई सारे की पॉइंट्स को राइट डाउन किया करिए। इससे क्या होता है कि पर मिनट आपके जो वर्ड्स लिखने की कैपेसिटी है बिल्डअप होती है। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको सुनिए। पर मिनट जो होता है, देखिए आपको 3 घंटे के अंदर 3,500 से 4,000 शब्द लिखने होते हैं। अब आप 180 मिनट को इस 3,500 से 4,000 में भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी कैपेसिटी बनानी है। जब आप अपने कमरे पे 5 से 10 मिनट तक लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि जब आप लगातार 3 घंटे आपको लिखना होता है और आपको लगातार अगले 3 दिन तक मुख्य परीक्षा में बने रहना होता है, तो इसके लिए आपकी पर मिनट जो लिखने की कैपेसिटी है वो बिल्डअप होती है जब आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ भी थोड़ा कलम चलाते रहें और लिखते रहें। तो मित्रों, 1 से लेकर 10 अगस्त तक के करंट अफेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। न्यू दिल्ली, यहाँ पर 32वां आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का आयोजन हुआ है। ये हर 3 साल में आयोजित होता है। इसकी थीम याद रखिए, स्थायी खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन। बदेनजारन आपका डेजर्ट चाइना में है, यूनेस्को की विरासत सूची में से शामिल किया गया है। टोटल आपके 1223 साइट्स हो चुकी हैं। भारत की 43 साइट्स हैं। अब आपको कमेंट्स में ये बताना है कि अभी हाल ही में असम की कौन सी साइट इसमें शामिल हुई है और टोटल भारत की कॉम्प्रहेंसिव वे में कितनी साइट हो चुकी है। और बाकी सबसे ज़्यादा की अगर बात देखी जाए तो देखिए इटली में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका चाइना है, जहां पर आपकी यूनेस्को की विरासत सूची में जो आपकी साइट्स हैं सबसे ज़्यादा इटली में है, याद रखिए। मक्केदातु परियोजना कावेरी और आपकी अर्कावती रिवर के संगम पर बनी हुई है। कर्नाटक पर बांध बनेगा। यह 400 मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट है और इसके लिए आपके मक्केदातु परियोजना के चलते कर्नाटक पर जो बांध बनाया जाएगा ये बंगलोर के लिए पेयजल की समस्या को दूर करेगा। सेवा क्या है, तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट है जो सेबी के द्वारा इसको बिल्डअप किया गया। इसके साथ ही मित्रों इनके अदर पोर्टल भी याद रखिए, जैसे आपका स्कोर 2.0 हो गया, सारथी ऐप हो गया। तो यहाँ पर आपका देखिए सेवा, स्कोर 2.0, सारथी, तीनों आपके सेबी से जुड़े हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। ये एक वैधानिक संस्था है जो 1992 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी हाल ही में सेबी की चेयरपर्सन इस समय चर्चा में है। आपको सेबी के चेयरपर्सन का नाम बताना है, कौन है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, यह बुक आपकी सुदीप्ता सेनगुप्ता की है। अंटार्कटिक महाद्वीप पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये आपकी जो किताब है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है आपका IPEF, ये सप्लाई चेन की जो काउंसिल है उसके आपके उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। अध्यक्ष इसका USA है। 1 अगस्त को आपका वर्ल्ड वाइड वेब जो दिवस है मनाया जाता है। मित्रों, 2 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। इस्माइल हनिये, ये हमास का राजनीतिक प्रमुख है, इनकी हत्या हो गई है ईरान में। लिस्टेरियोसिस क्या है, तो ये जीवाणु जनित खाद्य विषाक्तता है। USA और कनाडा में ये काफ़ी फैल रही है। तो याद रखिए, पूछा जा सकता है कि लिस्टेरियोसिस जो है आपकी जीवाणु जनित खाद्य विषाक्तता, मतलब फूड पॉइजनिंग से जुड़ा हुआ ये जो केस है आपका USA कनाडा का है। इसे अफ्रीका या किसी और देश में आपसे प्रश्न में पूछ के आपको भ्रमित किया जा सकता है। तो थोड़ा आंकड़ों को बहुत ध्यान से सुनिए। प्रीति सूदन आपकी UPSC की नई अध्यक्षा हैं। M67 क्या है, तो ये वैम्पायर स्टार होता है। इसे एस्ट्रोसेट वेधशाला जो इसरो है इसने डिस्कवर किया है। तो याद रखिए M67 आपका एक वैम्पायर स्टार है। अब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई जो आपकी M67 है ये मलेरिया की मेडिसिन है, या M67 एक टॉर्पीडो है, मतलब कुछ भी लिखा जा सकता है। और अगर इसी में ये इस तरह के वर्ड्स लिख के लास्ट में उपरोक्त में से कोई नहीं आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि नन ऑफ द एबव, तो आप फिर समझ जाइए कि ये प्रश्न बड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए याद रखिए ये एक वैम्पायर स्टार है M67। यूनाइटेड नेशन का जो इकोसोक आपका जो आर्थिक सामाजिक परिषद है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके 54 मेंबर्स हैं। उड़ीसा के कालिंगा इंस्टीट्यूट को स्पेशल कंसुलेटिव बॉडी घोषित किया है इसने। साधना सक्सेना नायर, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं टू बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज। तो भारत की जो इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज हैं उसकी डायरेक्टर जनरल बनाई गई है साधना सक्सेना नायर। कॉल ऑफ द गिर क्या है, तो एशियाटिक लॉयंस के संरक्षण पर एक बुक है जो आपके परिमल नाथवानी ने लिखी है। कॉल ऑफ द गिर पूछी जा सकती है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपकी किताब है। और ख़ास तौर पे आप राइटर्स का नाम याद रखिए, क्योंकि ये आपकी जो इस तरीके की किताबें होती है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं।
ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का जो केस था, अभी ये आपको केस थोड़ा सा विस्तार में भी पढ़ना है क्योंकि आरक्षण के विषय पे आपको मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि जो सबसे ज़्यादा प्रमुख आपके इंदिरा सानी, नागार्जुन और आपके ईवी चिन्नैया केस हैं, इसका जो प्रमुख मुद्दा था क्या था। एक एक लाइन में आप जरूर बताइए कि आखिर ये तीनों विषय कब उठे और इसमें था क्या। रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के सब क्लासिफिकेशन को परमिशन देते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया है। डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन में फेलो चुने गए हैं। CSIR हैदराबाद के केमिकल साइंटिस्ट है और ये जो आपकी CSIR है ये आपकी 1942 मतलब देश की स्वतंत्रता से पहले की संस्था है। कई बार इस तरह के स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं, जैसे DRDO है आपका, CSIR है आपका। इसके अलावा देखिए आपकी जो ICAR है, जो एग्रीकल्चर आपकी काउंसिल है, तो इन सब में कई बार इनकी डेट वगैरह भी पूछ ली जाती है या फिर इस तरह का स्टेटमेंट बना दिया जाए। एक में आपका CSIR का कुछ दिया जाए जो उन्होंने अभी डिस्कवरी की है, और सेकंड आपको इस तरह का स्टेटमेंट बना दिया जाए कि भाई CSIR जो है ये स्वतंत्रता के बाद इस्टेब्लिश की गई थी। तो आप देखिए ये स्वतंत्रता से पहले की इस्टेब्लिश है 1942। तो थोड़ा डेट वगैरह जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी काउंसिल हैं भारत की 5 से 6 रिसर्च वाली, इनका आप याद रखिए कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ था। जैसे कई बार नेफेड पूछा जाता है, ट्राइफेड पूछा जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि नेफेड और ट्राइफेड ये दोनों कब इस्टेब्लिश हुए हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों। कश्मीर भारत का चौथा शहर जिसने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है उसको सर्टिफिकेट दिया गया है, तो कश्मीर। तो मित्रों वर्ल्ड का जो क्राफ्ट सिटी है ये श्रीनगर को दिया गया है, यहाँ पे कश्मीर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिए, आपको याद रखना है कि जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर को आपका जो है वर्ल्ड मतलब कि शिल्प नगर का जो है वो दिया गया है टैग, और ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी आपका श्रीनगर चुना गया है। इससे पहले आपके जयपुर, मामल्लपुर और मैसूर थे। इंडियन गवर्नमेंट और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ है। जो लोथल आपका गुजरात की साइट है, इसे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास होगा और ये दोनों देश मिलकर कर रहे हैं। याद रखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार वियतनाम सरकार के साथ समझौता कर रही है इसे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लोथल में। ठीक है, ये एक हड़प्पन साइट था आपका, लोथल जो है डॉकयार्ड था। अब आपको कमेंट्स में ये बताना है कि लोथल की खोज किसने की थी। WTO की ट्रेड आपकी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2023 जो आई है, इसमें ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में भारत जो है 8वें स्थान पे है। 51 बिलियन हमने निर्यात किया है। इस तरह का आंकड़ा मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने टोटल जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है कितना है, तो 51 बिलियन आपका डॉलर है। और इसमें अगर देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन और USA ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में है, और ये 2022 से कम है अगर देखा जाए। और तो आपको ये बताना है कि हमारा 2022 में कितना आपका एक्सपोर्ट था, जबकि हमारा इस बार कितना है, 51 बिलियन एक्सपोर्ट है। किसके तहत? ट्रेड आपके स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2023 बाय WTO। स्लॉटर लॉ, नरसंहार कानून, ये आपके टर्की देश में आया है। आवारा कुत्तों को हटाने के लिए स्लॉटर लॉ आया है। पूछा जा सकता है कि आवारा कुत्तों को मारने के लिए स्लॉटर लॉ किस देश ने लागू किया है, किस देश में ये चल रहा है। तो याद रखिए स्लॉटर लॉ, नरसंहार कानून जो है ये आपका जो है टर्की में है। सफल टेस्टिंग साइकिल क्या है? क्लास 5 से लेके कक्षा 5वीं से लेके कक्षा 8वीं तक के लिए ये आपका CBSE ने ये आपकी एक टेस्टिंग साइकिल लॉन्च की है, जिसमें मतलब टेस्ट करवाए जाएंगे। ये सफल नाम से इसको लॉन्च किया गया है। रैपिडो 2024 का 4th यूनिकॉर्न है। इसके अलावा अगर देखा जाए इसमें जो आपके साल के जो आपके यूनिकॉर्न बने हैं, इसमें पहला है आपका क्रूट्रिम है, सेकंड आपका प्रीफ्यूज है, थर्ड आपका पोर्टर है, और यहाँ पर रैपिडो 4th है। ये चारों याद रखिए क्योंकि ये 2024 के हैं जो आपके यूनिकॉर्न हैं। तेलंगाना ने पास किया है आपका यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल को। भोपाल में आपका चौथा राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी आपका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है। फिजी और तिमोर लेस्टे जो है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिन्होंने विजिट किया है इन कंट्रियों में, फिजी और तिमोर लेस्टे में। तो याद रखिए, और इन्हें भी हाल ही में एक अवार्ड भी दिया गया है। तो आपको बताना है कमेंट्स में द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है। कैरिकॉम क्या है? तो ये देखिए जो कैरिकॉम है ये 15 सदस्य का एक आपका संगठन है कैरिबियन समुदाय का। इन्होंने अपना छठा जो है सहयोगी सदस्य जो है वो कुराकाओ को चुना है अपना। जो आपका कुराकाओ है ये आपके खास तौर पे अगर आप दक्षिणी अमेरिकी द्वीप के ऊपर देखेंगे तो वेनेजुएला के खास तौर पे नॉर्थ में ये छोटा सा है आपका कुराकाओ। तो ये आपका कैरिकॉम के छठा सहयोगी सदस्य चुना गया है।
और पूछ लिया जाए तो ये कैरिकॉम आपका कैरिबियन समुदाय का संगठन है, 1973 में स्टैब्लिश हुआ था। शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन, नासा ने एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 लोगों को चुना है। दरअसल पहले तो ये याद रखिए कि एक्सियोम जो 4 है, एक्सियोम 4 मिशन आपका नासा का इसरो के साथ है। इसमें क्या है कि भाई गगनयान पे हमने भेजने हैं अपने अंतरिक्ष में, तो उन्हें ट्रेंड किया जाएगा उसी इन्वायरमेंट में कि भाई वो स्पेस स्टेशन पे रहने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हो जाए। तो 2 लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है, ये शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन है। इंडिया और रशिया के बीच में जॉइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप में भारत की तरफ से आईएनएस तबर ने भाग लिया है। तो आईएनएस तबर ने भाग लिया है इंडिया रशिया की जॉइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप में। चाइना ने आपके थोरियम मोल्टर साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है और ऐसा शुरू करने वाला ये वर्ल्ड की पहली परियोजना है जिसमें थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है चाइना ने बिल्डअप किया है। डेबी क्या है? तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, यूएसए में आया है। तो याद रखिए डेबी एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो यूएसए में आया है। और आपके KHIR सिटी जो है, खीर जो आपकी सिटी है, नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च आपका कर्नाटक ने लॉन्च किया है। अमित शाह जी के द्वारा चंडीगढ़ में कुछ ऐप लॉन्च किए गए हैं जो कि आपका है ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है, तो आ सकता है कि ये सारे लॉन्च अभी किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं चंडीगढ़ में। महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 लेन वाले नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में 8 लेन के आपके बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश में आरक्षण नीति के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के चलते शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी आप कमेंट्स में बताइए कि किस देश ने इन्हें शरण दी है। मनु भाकड़ फ्लैग बेरर होंगी आपके क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024 की। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, तो आपको बताना है कि किस चीज में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। तरंग शक्ति आपका इंडियन एयरफोर्स का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। तमिलनाडु राजस्थान में दोनों में आपका आयोजित होगा तरंग शक्ति, तमिलनाडु और राजस्थान, इंपॉर्टेंट है आपका। नागालैंड ने डिसास्टर रिस्क के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य है जो डिसास्टर रिस्क के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता कर रहा है, नागालैंड। और अब आपको यह बताना है कमेंट्स में कि ड्रीम्स जो आपदा के संबंध में जानकारी देने के लिए जो ड्रीम्स प्रोजेक्ट है, DRIMS ड्रीम्स, ये किस राज्य में आपका लगाया गया है? तो ड्रीम्स के बारे में बताइए। हरियाणा सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा की है। आपको यह बताना है कि ऑलरेडी MSP लिस्ट में कितनी फसलें आपकी रखी गई हैं वर्तमान में। तो हरियाणा सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा कर रहा है। भारत @100 इन्विजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस जो है, ये KV सुब्रमण्यम की किताब है और लॉन्च बाय पीयूष गोयल। INS शिवालिक आपका जो है रिमपैक 2024 में नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन और रेडियो ट्रॉफी इन्होंने जीती है। INS जो शिवालिक आपका जो है INS जहाज, इसने जीता है आपका। कौन सी जीती है? तो नेवल गन फायर सपोर्ट और कंपटीशन में आपकी रेडियो ट्रॉफी इसने जीती है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी का सर्वोच्च सम्मान है जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। 7 अगस्त को आपका नेशनल हैंडलूम डे और नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। 7 अगस्त आप लोग याद रखिए। कृष्ण राजा सागर बांध जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में, और बाढ़ के कारण ये चर्चा में है, तो कृष्ण राजा सागर बांध पूछा जा सकता है जनरल जी के इन्फॉर्मेशन के लेवल पे। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 ये WEF के द्वारा निकाला जाता है। भारत की 39th आपकी जो है इसमें रैंक है। USA आपका फर्स्ट है, स्पेन सेकंड है, जापान थर्ड है, फ्रांस आपका 4th पोजीशन पे है, 5th पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। न्यू दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है और 2 नए आपके पिकॉक सेंचुरी जो है कर्नाटक और केरल में बनाई जा रही है, आप इनको याद रखिए। यामिनी कृष्णमूर्ति इनका निधन हो गया है, शास्त्रीय नृत्यांगना है और पद्म विभूषण पा चुकी हैं, पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। फॉर्चून ग्लोबल 500 भारत में टॉप पे आपकी रिलायंस इंडस्ट्री है, वर्ल्ड में टॉप में आपकी वॉलमार्ट है USA की। तो आपकी फॉर्चून ग्लोबल 500 में सबसे जो बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट है और भारत में रिलायंस है। G60 क्या है? तो चाइना का मेगा सैटेलाइट तारामंडल है जो SpaceX के स्टारलिंक को टक्कर देगा। तो मतलब जैसे आपका SpaceX ने स्टारलिंक बनाया है अपना एक मेगा सैटेलाइट तारामंडल, वैसा ही चाइना बिल्डअप कर रहा है जिसका नाम रखा है G60। याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है
कि G60 चाइना बना रहा है और यही प्रोजेक्ट सेम आपका स्टारलिंक नाम से स्पेस एक्स ने बनाया है। तो स्पेस एक्स का स्टारलिंक और चाइना का आपका G60 बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आपको याद होगा कि माइक्रो फाइनेंस में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था 2006 में, काफ़ी वैसे भी फेमस है वहाँ पर। येन कैरी ट्रेड क्या है, तो भाई जो येन है ये आपकी जापान की मुद्रा है। अब इसी के चलते जापान में चल रहे ट्रेड से ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे जो असर पड़ा है उस पर भी ये मतलब काफ़ी चर्चा में है कि येन कैरी ट्रेड, तो जापान याद रखिए। अस्त्र मार्क 1 क्या है, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वायुसेना ने भारत डायनामिक्स को ये दिया है कि भाई आप बनाइए इसको, तो याद रखिए ये एयर टू एयर आपकी मिसाइल है अस्त्र मार्क 1, जबकि टॉर्पीडो जहाज या किसी और ऑप्शन में इसको लिंक मत करिएगा। HT बासमती चावल क्या है, तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है। इसके व्यावसायिक खेती को सरकार ने मंजूरी दी है, तो हर्बिसाइड टॉलरेंट है ये आपकी HT बासमती चावल। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 50 केजी श्रेणी कुश्ती प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई हो गई है 100 ग्राम वजन ज़्यादा के चलते। हालांकि इस पे अभी केस चल रहा है कि इन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। भारत के पहले GI टैग आधारित अंजीर जूस का निर्यात पोलैंड, यूरोप के पोलैंड को किया गया है। भारत के पहले GI टैग आधारित अंजीर जूस का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है। मित्रों, आपको यह बताना है कि भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ऑप्टिमस आपका प्रोजेक्ट है वो क्या है। ऑप्टिमस प्रोजेक्ट आपका जो है वो क्या है। बी रेडी रिपोर्ट आपकी जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर निकाली जाएगी। कामेल माडोरी जो है टूनिशिया के नए PM है। पुराने PM अहमद हिजानी को पानी बिजली के असंतोष के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। पर्वत प्रहार अभ्यास आपका इंडियन आर्मी ने होस्ट किया है लद्दाख में। कावा वुमेन वॉलीबॉल नेशनल लीग जो है आपका काठमांडू में हुआ है नेपाल में, और भारत ने गोल्ड जीता है नेपाल को हरा के। ऑर्गन डोनेशन पे जो रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, इसमें टॉप पे तेलंगाना है, सेकंड पोजीशन में संयुक्त रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक है। याद रखिए ऑर्गन डोनेशन में तेलंगाना आपका प्रथम है। आंध्र प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में 2 चाइल्ड पॉलिसी समाप्त कर दी गई है। जो पहले था अब इसे समाप्त कर दिया गया है। गोविंद राज पद्मनाभ पहला इन्हें विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। उदार शक्ति क्या है, तो इंडिया मलेशिया का एयर फोर्स एक्सरसाइज है, मलेशिया में हुआ है। तो मित्रों ये आपके पिछले 10 दिन का सारा करंट अफेयर है। बहुत ध्यान से इसे सुनिए और कई बार इसे रिवाइज करिए, तो आपके लिए बहुत सहज होगा। पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपका मैंने अभी आपको बताया था G60 क्या है, तो ये सारे चीज़ें आप याद रखिए, बार बार इनको रिवाइज करिए। कई सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं, बुक्स हैं, आप इन्हें पढ़ते रहिए। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, और ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि करंट अफेयर की जो हमारी इनिशिएटिव है इसे थोड़ा सा सहयोग मिले। धन्यवाद।